बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे इस्लामी ममालिक में आजकल इनकलाब की बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने मुल्क शाम का सुना होगा। ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत लोगों का मुल्क है और यहाँ पर एक कई सदियों से मुसलमानों की हुकूमत है। आज ये हुआ कि शाम के रूह रवां बशारत अल असद को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। उनका इक़्तिदार 24 साल इक़्तिदार था और सन 2000 से वो इक़्तिदार के नशे ले रहे थे और उन्होंने डिक्टेटर भी थे वो, जिस वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते थे। यानी कि ये असद ख़ानदान जो है ये 1970 से इक़्तिदार में है, यानी कि निसफ सदी से ज़्यादा ये लोग इक़्तिदार में रहे। इनके वालिद हाफिज़ उल असद भी यहाँ के हुक्मरान थे। अब यह हुआ कि आज सुबह सुबह जो बागी ग्रुप था उन्होंने दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया और बशारत अल असद के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो वहाँ से उन्होंने परवाज़ बढ़ी और किसी नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गए। अब ये मालूम नहीं कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन जो बागी ग्रुप था वो आज़ादी के नारे लगाते हुए वहाँ पर दमिश्क के चौक में जमा हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ का जो ग्रुप है बादिउल बहरा शामी, उसने बशारत अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है और जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद गाज़ी अल जलाली, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं हर तरह का तावन करूँगा और आप लोग जो इदारे हैं उनको तबाह ना करें, लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और जिस तरह आप लोग कहेंगे इस मुल्क को आगे चलाने के लिए मेरी खिदमत हाज़िर है। मैं किसी सूरत में भी मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। हज़ारों की तादाद में लोग फ़ौजी टैंकों पर चढ़ गए और फिर लोगों ने जेलें तोड़ दी और तकरीबन 3500 कैदियों को रिहा करा लिया, जो बशारत अल असद ने इनको बागी करार देकर जेलों में बंद किया हुआ था। बागी ग्रुप के जो सरबराह हैं मोहम्मद अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये इस वक्त पावर में हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत में भी बशारत अल असद को मुल्क में वापस लाएंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे। अभी जो इतलात हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हो रहा है कि शाम में जो बागी ग्रुप है उसने तकरीबन पूरा कब्ज़ा हासिल कर लिया है। सरकारी टीवी पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और वो महल में भी दाखिल हो गए हैं और वो किसी सूरत में भी बशारत अल असद की हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनको ख़ात्मे की तरफ गामज़ान हैं। अब देखते हैं कि शाम का मुस्तकबिल क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।